अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ बड़ा ही डिफरेंट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि यूनिक है, जिसका नाम है ई कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग की टर्म आपने सुनी है फ्रॉम द लास्ट 2 डेकेड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है रिटेल सेक्टर के अंदर ये टर्म। लेकिन आपने कभी इमेजिन करा है कि हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो कि माशाल्लाह से गोइंग टू टच $7.4 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है, उसके रिटेल उसके स्टोर के लिए हम क्या कर रहे होते हैं? बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इस वक्त दिस इज द राइट टाइम टू एजुकेट एंड टू टॉक अबाउट द ई कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 90% लोग जो होते हैं वो आपकी विजुअल के थ्रू बात को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बड़ा की पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जी 38% लोग समझते हैं कि आपकी अगर वेबसाइट स्टैटिकली स्ट्रांग नहीं है तो दे विल नॉट विजिट योर वेबसाइट और दे विल क्रिएट अ बैड इंप्रेशन अबाउट द वेबसाइट। So e-commerce visual merchandising quite similar to visual merchandising of retail, but on the other side थोड़ा सा strategically different होता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि जी विजुअल मर्चेंडाइजिंग है क्या, एक कन्वेंशनल विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या है। कन्वेंशनल जो रिटेल की विजुअल मर्चेंडाइजिंग होती है उसका मतलब होता है कि एक आपने स्पार्क ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, जब कंज्यूमर आए तो उसके लिए बाइंग आसान हो जाए, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस क्रिएट हो, साथ साथ आपकी प्रोडक्ट के अंदर उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। This is a conventional way of creating a retail visual merchandising. Now, ई-कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग क्या है? ई-कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग ये है कि आपने स्ट्रेटेजिकली अपने डिस्प्ले को किस तरह प्लान करना है, अपने विजुअल्स को किस तरह प्लान करना है। मेरा नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। आज मैं आपके साथ 5 की पॉइंट्स जो है ई-कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग के डिस्कस करने जा रहा हूं। ई-कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जिसको हम ईवीएम भी कहते हैं, उसके बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्रेटेजिकली आप अपना विजुअल डिस्प्ले कैसे प्लान करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईवीएम। तो इसी तरीके से पहली टर्म जो मैं कॉइन करने जा रहा हूं कि आपकी 85% जो ऑडियंस होती है वो आपकी मोबाइल बेस्ड ट्रैफिक होती है वेबसाइट की। तो अक्सर ये लोग हमने टर्म सुनी है कि जी इट्स अ मोबाइल एडेप्टिव वेबसाइट। इट शुड नॉट बी अ मोबाइल एडेप्टिव वेबसाइट, इट हैज टू बी अ मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट। यानी कि आपको किस तरह प्लान करना है। तो इस तरह के बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जो हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो है इसका डिजाइन, लेआउट एंड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वेबसाइट का। सो जैसे मैंने आपको बताया 90% ऑफ द पीपल एब्जॉर्ब द ब्रांड इमेज थ्रू विजुअल्स। तो डिजाइन, स्ट्रक्चर, लेआउट का पहला काम है आपका वेबसाइट की स्टैटिक अपील को किस तरह क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारी दफा ये सुना होगा कि जी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल उस ब्रांड की बहुत ही अच्छी है, यानी कि लोगों ने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। मेरे हिसाब से इट शुड बी अदर वे अराउंड। ई कॉमर्स की वेबसाइट जो होती है उसकी प्रोफाइल भी बड़ी स्मार्टली आपको मैनेज करनी चाहिए। उसकी मैं रीजन क्या दूंगा वो ये है कि लेट सपोज आपके पास, अगर आप 50,000 लोगों को अपना ऐड दिखा रहे हैं और आपके पास 1,000 बंदा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है और उसका 7% अगर आपका कन्वर्जन रेट है, तो इसका मतलब है 930 पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम योर वेबसाइट विदाउट क्रिएटिंग एनी मेजर इम्पैक्ट। सो पॉइंट ये है कि इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल सेट करें, इट्स मोर इंपॉर्टेंट आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट की प्रोफाइल सेट करें। 46% चांस ऐसा होता है कि कस्टमर जो आपकी वेबसाइट पे आता है वो एक आपकी वेबसाइट अगर स्टैटिकली स्ट्रांग है तो वो उसके साथ ब्रांड का एक बड़ा अच्छा इमेज लेके जा रहा है साथ में। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपका रिपीट कस्टमर बन जाए। एटलीस्ट जो हमने बात की वो 1000 में से अगर 7% कन्वर्ट हो रहा है तो 930 पीपल विल टेक द ग्रेट इंप्रेशन अबाउट योर वेबसाइट। और सेकेंडली मैंने आपको बताया कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 85% of the customers are coming at your website through mobile. So plan your website as a mobile first website. So point number 2, your website home page, यानी कि आपकी वेबसाइट का पहला टच पॉइंट क्या होना चाहिए, वो होता है आपका लैंडिंग पेज। जिस तरह से नॉर्मल विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अंदर आपके टच पॉइंट्स होते हैं, इस तरह वेबसाइट का आपका पहला टच पॉइंट होता है लैंडिंग पेज का। जैसे पाको अंडरहिल ने कहा है एक बात, वाई वी बाय, उसकी बुक में है, उसमें ये कहता है कि जी इट इज नॉट स्मार्ट टू गिव टू मच इंफॉर्मेशन और टू लिटिल इंफॉर्मेशन एट द मोमेंट। अगर आप किसी भी कस्टमर को एक ही लैंडिंग पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे एक वक्त में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे विल गेट बोर्ड और दे विल गिव अप। और इसी तरीके से अगर आप उसको कंफ्यूज कर देंगे
so they will ignore the message. So this landing page has to be smartly planned in a way कि आपकी वेबसाइट पे इतनी रेफरेंस हो कि उसका इंटरेस्ट बिल्ड हो सके और इतनी कंफ्यूजिंग ना हो कि वो बोर्ड होके चला जाए. जैसे कहते हैं कि 2.9 सेकंड्स इट्स ऑल इट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ डिसीजन आउट फ्रॉम द वेबसाइट. यानी कि अगर आपकी पेज पे एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 2.9 सेकंड का, लोग डिसीजन लेते हैं. और इसी तरीके से 39% लोग आपकी वेबसाइट को अबेंडन कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि उसका कभी कभार लोडिंग टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा डिले कर रहा होता है या नेविगेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही होती है. तो दिस इज 30% प्रोबेबिलिटी कि आपके कस्टमर वेबसाइट को अबेंडन कर दें. सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड लोड टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इज 2 to 3 सेकंड इज द स्टैंडर्ड लोड टाइम. बाय द वे 50 milliseconds it all is required to take a decision to leave the website. ये आपका कन्वेंशनल रिटेल स्टोर नहीं है जहां पे कस्टमर आएगा, गाड़ी पार्क करेगा, एफर्ट लगाएगा, डोर ओपन करेगा, सर्च करेगा, टाइम लगाएगा. He is gonna browse the website and all your website is loading in 2 to 3 seconds. That means there is a high probability he is going to buy from you or leave you in 2.9 seconds. So my point number 3 is smooth site sailing. यानी कि आपकी वेबसाइट में प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि कस्टमर आया है और वो कुछ चीज सर्च कर रहा है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.8% हायर प्रोबेबिलिटी वो परचेज करके जाएगा आपके पास से. लेकिन इमेजिन एक बंदा है जिसका नाम है मुस्तफा, जिसको रस्टी कलर की टर्टल नेक शर्ट चाहिए एंड आई सर्च दिस प्रोडक्ट और मुझे वो रेलेवेंट डेटा नहीं मिल रहा. रेलिवेंट डेटा, मैं इस वक्त यहाँ पे गूगल सर्च इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ वेबसाइट के इंटरनल सर्च की. तो मैं आता हूँ, अगर मैं आके टर्टल नेक शर्ट ढूंढ रहा हूँ और मुझे वो नहीं मिलती है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 79% जो आपका कस्टमर लॉस होता है वो इसी वजह से होता है कि आप रेलिवेंट सर्चेस क्रिएट नहीं कर पा रहे होते. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है जो आपने अपने डेवलपर के साथ बात करनी है? उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आपने ये बोलना है उसको कि हाउ effectively and smartly, by the way, you are creating the tags for your website. For example, in my case, Rust is one tag, turtleneck is second tag, long sleeve third tag, winter collection is could be a fourth tag. तो इस तरह से आपने स्मार्टली अपनी वेबसाइट के अंदर टैगिंग करनी है ताकि इंटरनल सर्च आपकी स्मार्ट हो सके. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, 1.8% इज द प्रोबेबिलिटी टाइम जहां पर आपकी बाइंग परचेजिंग बढ़ सकती है अगर आपकी रेलेवेंट टैगिंग हुई भी है वेबसाइट में. सो माय पॉइंट नंबर 4 इज प्रोडक्ट इज द हीरो. जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने लैंडिंग पेज अच्छा विजिट कर लिया, आपने सर्चिंग में आपको कोई चीज अच्छी मिल गई है, आपने स्मूथ सेलिंग हो गई आपकी, अब नाउ आपने उसके प्रोडक्ट पेज पे क्लिक कर दिया है. तो उसके 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको एज अ ई कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग में देखने जरूरी है. तो सबसे पहला इमेज ये है कि जी प्रोडक्ट का शूट किस तरह हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या मुझे उसके राइट फिट, राइट कट्स और राइट कलर्स नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जी क्या मैंने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन सही बताया हुआ है. इमेजिन इफ आई एम यूजिंग अ कॉटन शर्ट, सर्चिंग फॉर अ कॉटन शर्ट and it's you're showing me a mix of a shirt which you're not mentioning, so I will be landing up with a unhappy customer. तो product description is very important. थर्ड पॉइंट ये है कि कॉल ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि ऐड टू कार्ट में कितनी जल्दी कर सकता हूँ. इमेजिन द टाइम प्लीज, दिस इज नॉट रिटेल ई कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग, नॉट रिटेल विजुअल मर्चेंडाइजिंग, इन फैक्ट दिस इज ई कॉमर्स विजुअल मर्चेंडाइजिंग जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 5 से 6 सेकंड होते हैं कस्टमर के पास एक डिसीजन लेने के लिए. So 3 points are very critical: product information, product description, quality of shoot, and the call to action. So my last point, which is the 5th point, is the product recommendation या complementing products. आपके पास probability है इस वक्त आप 44% अपने कस्टमर को दोबारा ला सकते हैं. और ये जितने भी मैं नंबर्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैंने अपने इमेजिनेटिव नंबर्स नहीं है. These are general authentic stats I'm talking to you. सो नंबर पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है जिस तरह का आपका कन्वेंशनल विजुअल मर्चेंडाइजिंग होता है. आपने हुक क्रिएट करना है कस्टमर के साथ. हुक क्या होता है, जैसे आप रिटेल स्टोर में आते हैं, आपके टच पॉइंट स्मार्ट होते हैं. आपने देखा इस वक्त विंटर चल रहा है तो विंटर के अंदर व्हाट इज द नीड ऑफ द मोमेंट. द नीड ऑफ द मोमेंट कुड बी योर स्वेट शर्ट्स, कुड बी योर जैकेट्स, कुड बी योर हुडीज. तो इसी तरीके से आपने अपनी विजुअल मर्चेंडाइजिंग के अंदर ये देखना है कि कस्टमर अगर आपका वापस आया है या कस्टमर न्यू कस्टमर है
तो उसको मैं क्या क्या कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. Does this leather jacket goes with this rusty color or not? I have to be smart enough to understand and make the decision or give the guidance to the customer कि किस तरीके से वो उसका hook create करे. तो complementing product is a very important thing to increase the ATV of your website. ATV जिनको नहीं पता वो कहते हैं average transaction value of your website. इसी तरीके से वी बिलीव आई विश इंशाल्लाह वेरी सून पाकिस्तान के अंदर पर्सनलाइजेशन ऑफ वेबसाइट भी शुरू हो जाए, जो कि इंटरनेशनली होती है. पर्सनलाइजेशन ऑफ वेबसाइट क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर आदमी वेबसाइट पे आ रहा है, इफ देयर इज अ मेल वर्जन कमिंग टू यू ऑन योर वेबसाइट, तो इट शोज यू द मेजरली मेल कैटेगरीज, यानी कि आपका फ्रंट पेज, आपका लेआउट, उससे रिलेटेड कंटेंट शुड बी मेल. इसी तरह आपकी एक फीमेल वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए जो कि फीमेल ऑडियंस को टारगेट कर रही हो. इसी तरीके से आपकी इवन पर्सनलाइजेशन में इफ यू आर अ वाइट लवर, so the my front page is showing me all the white color as my web banner, this is going to be the fantastic thing. तो मुझे आपने ये बता रहे हैं साथ साथ प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर खाली कॉम्बो क्रिएट करना नहीं बात कर रहा हूं मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट में. अगर मैं एक रस्टी या व्हाइट कलर की शर्ट देख रहा हूं तो व्हाइट कलर की शर्ट मुझे वुवन में नहीं मिल रही है, खाली व्हाइट कलर की शर्ट मुझे नेट में भी मिल रही है, व्हाइट कलर की शर्ट मुझे स्वेट्स में भी मिल रही है. So I having a plenty of option to explore the white color if I am a true white lover. So e-commerce visual merchandising, yeah, digital visual merchandising going to be the new emerging career for the people, क्योंकि there are more websites than your retail stores. 7.4 billion का मैंने बताया आपको इंडस्ट्री है, and it's going to hit further more inshallah in the time to come. So people who are interested in visual merchandising should also explore the term e-commerce visual merchandising. Good luck to you all. Thank you.